तो चलिए देखते हैं एक्चुअली ये होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को एबीसीडी तो आता ही होगा, और एबीसीडी में क्या है ना, टोटल जो नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं। ठीक है, एबीसीडी के जो नंबर ऑफ टोटल लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं। जैसे मैं आपको नंबरिंग करके दिखा रहा हूँ, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13। ठीक है, और इसको एक सीक्वेंस से ही बना के हमेशा पढ़िएगा, क्योंकि ए से लेकर के एम तक आप बनाओगे तो 13 लेटर्स हो जाएंगे, और बाकी के जो लेटर्स बचते हैं वो 13 बचेंगे। तो मतलब 26 में से आधा आधा डिवाइड कर देंगे। एम तक हो गया कितना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। आपने देख लिया कि टोटल जो लेटर्स हैं वो 26 हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं, देखिए ए का अपोजिट लेटर क्या होता है, जेड होता है। ठीक है, ए का अपोजिट लेटर जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का वी होता है, एफ का यू होता है, जी का टी होता है, एच का एस होता है, आई का आर होता है, जे का क्यू होता है, के का पी होता है, एल का ओ होता है और एम का एन होता है। तो अब आप ये तो समझेंगे होंगे कि जो नंबर्स हैं, ठीक है, ये जो नंबर है 7 के लिए जी, 8 के लिए एच और बाकी के नंबर्स के लिए जो लेटर्स आएंगे, मैं आपको एक और ट्रिक समझाने वाला हूं, बहुत आराम से देखिएगा। सी फिलोरक्स, सी फिलोरक्स। अब ये मैं क्या लिख रहा हूं, इसको समझने के लिए बहुत ध्यान से देखिएगा। सी का नंबर कितना है, 3 है। सी का नंबर कितना है, 3 है। एफ का कितना है, 6 है। आई का कितना है, 9 है। एल का कितना होता है, 12 होता है। ओ का कितना होता है, 15 होता है। आर का कितना होता है, 18 होता है। यू का 21 और एक्स का 24। अब ये क्या चीज है, ये आसानी से याद करने का एक ट्रिक है। जैसे अगर आप सिर्फ सी फिलोरक्स याद रखोगे तो आपको ये पूरा नंबर याद हो जाएगा। कैसे, देखो, जैसे आपको पता है कि सी का लेटर कितना है, 3 है, तो आप आराम से समझ जाओगे कि ए और बी का कितना होगा, 1 और 2 होगा। वैसे हम दूर की बात करते हैं, यू का लेटर, यू कितना है, यू अगर 18 है तो यू के आगे और यू के पीछे के लेटर्स आपको मालूम होने चाहिए। एस टी यू होता है, ठीक है, एस टी यू होता है। तो एस और टी कितना हो जाएगा, एस के लिए कितना हो जाएगा 16 और टी के लिए कितना हो जाएगा 17, तभी तो यू के लिए 18 हुए। उसी तरीके से यू के जस्ट दो बाद के लेटर्स क्या होंगे, यू के बाद क्या आता है, यू के बाद वी आता है, यू वी डब्ल्यू आता है। तो अगर यू 18 है तो वी कितना होगा 19 और डब्ल्यू कितना होगा 20। ठीक है, तो ये पूरा आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप अगर ये याद रखते हो, सिर्फ सी फिलोरक्स याद रखोगे तो आपको ये नंबरिंग याद हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी कुछ क्वेश्चन भी आपको करा के दिखाऊंगा कि इसके हेल्प से, इसकी मदद से आप कौन से क्वेश्चंस को लगा सकते हो। कोडिंग डिकोडिंग को बहुत आसानी से लगा सकते हो। कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आता हूं। तो अब मैं आपको बताऊंगा ये दो क्वेश्चन जो आपके सामने मैंने रखा है। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको दायां बायां समझना पड़ेगा, ए और जेड। ठीक है, ए से स्टार्ट होता है, जेड तक जाता है। तो ये क्या है आप ऐसे समझना। ठीक है, दायां और बायां। तो दायां मतलब ये हो गया आपका दाएं और ये हो गया आपका बाएं। ठीक है, दाएं से 7वां अक्षर लेके आना आपको, मतलब कि इधर से आपको 7वें नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा वो बताना है। तो कैसे याद करोगे, देखो जेड जो है वो 26 पे आता है, जेड जो है वो 26 पे आता है। तो 26 से 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो 26 में से 7 माइनस करिए, कितना आएगा 19 आएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 19 नंबर पे कौन सा लेटर आता है। 19 नंबर पे जो लेटर आएगा वो आप कैसे करोगे, तो क्या पूरा ए से जेड तक लिखोगे, ए से जेड तक लिख करके और 19वां नंबर अगर आपको बताना हो तो मुश्किल हो जाएगा। इसकी वजह से ये मैंने ट्रिक बनाया आपके लिए, सी फिलोरक्स। अब सी फिलोरक्स में से आप आसानी से 19वां नंबर बता सकते हो। जैसे अगर आपको पता है कि x 24 है, ये 21 है, ये 18 है, और ध्यान से देखिएगा जो 18 है वो r के लिए है। ठीक है, 18 r के लिए है, तो 19वां क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है s हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि 7वें की जगह पे अगर आपको 8वां लेके आना है, दाएं से 8वां नंबर लेके आना है, तो क्या करोगे 26 में से 8 माइनस करोगे, मतलब 18 आएगा। तो 18वें नंबर का जो लेटर होगा वो कौन सा होगा, 18वें नंबर का लेटर कौन सा होगा, आर होगा। इस तरीके से आप आंसर बता सकते हो। दूसरा जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो बाएं के साइड से लिया है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा,
बाएं और दाएं। फिर से बताना चाहता हूँ ए और जेड, ये आपका क्या है, ये आपका बायां है, ठीक है, और ये क्या है, ये आपका दायां है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। तो इधर से आपको कितना जाना है, 20वां अक्षर जाना है। तो जब आप बाएं से दाएं साइड में जाते हो ना, तो फिर आपको माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं होता है, सिंपल सी बात है। 18 नंबर पे आर है, 20वां देना आपको, बाएं से 20वां जाना है। तो बाएं से 20वें नंबर पे जाना है, तो ऐसे जाओगे, सी से आर के साइड पे कितना आया, 18 आया, ठीक है। उसके जस्ट बगल में यू है, यू कितना है, 21 है। तो यू से जस्ट पहले कौन सा लेटर आता है, यू से जस्ट पहले कौन सा लेटर आता है, तो एस टी यू, यू है आपका 21वां, तो 20वां नंबर कौन हो जाएगा, 20वां नंबर टी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर टी हो जाएगा। देखिए सी फिलोरक्स की मदद से मैं आपको और भी टिपिकल क्वेश्चंस को आसानी से लगाना सिखाऊंगा। ये मैंने दो एग्जांपल लिया है, ठीक है, और भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता हूं। तो तीसरा वाला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, अंग्रेजी वर्णमाला में पी के विपरीत बोले तो अपोजिट कौन सा अक्षर होगा। तो इसका भी एक ट्रिक है। देखिए जो पी है उसका जो खुद का नंबर है वो कितना है, 16 है। जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हो गया 16, ठीक है। अब आपको एक ट्रिक में बता रहा हूं, 16 में और कितना ऐड करेंगे कि 27 हो जाए। 16 में जिस नंबर के विपरीत अक्षर पूछा है उस नंबर का जो संख्या है 16 है, तो उसमें और कितना ऐड करने पे 16 में कितना ऐड करोगे तो 27 हो जाएगा। तो ये रहा आपका 16 और इसमें 11 और ऐड करेंगे, कितना, 11 ऐड करने पे 27 हो जा रहा है। तो विपरीत अक्षर निकालने का ट्रिक ये होता है कि जो भी संख्या दिया हुआ है, कितना दिया है, 16, तो इस 16 में और कितना जोड़ा, 11 नंबर पे कौन सी संख्या आती है, 11 नंबर पे जो संख्या आती है वो कौन सी आती है, तो आपको ये ट्रिक देखिए, सी फिलोरक्स। इस ट्रिक में आपको बताता हूं मैं, ये कितना है, 3 6 9 और ये 12। L को 12 बोलते हैं, तो L से जस्ट पहले क्या आएगा, 11 आएगा। तो L के जस्ट पहले क्या आता है, आपको ABCD याद होगा, तो L के जस्ट पहले K आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 11 नंबर पे जो लेटर है वो कौन सा है, K है, और यही K जो है वो P के अपोजिट होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सी फिलोरक्स आपको हेल्प करेगा और ट्रिक है 27, ठीक है। मतलब कि जो भी आपको लेटर दिया है उसमें कितना और ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा, 11 और ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो जो 11 नंबर पे लेटर आएगा वही इसका अपोजिट लेटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला में एस के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो आपको तो पहले पता होना चाहिए कि जो एस है उसका खुद का नंबर कितना होगा। तो देखिए एल के लिए 12, तो एम के लिए 15 और ये कितना, 18। आर के लिए 18 है, तो एस के लिए कितना होगा, 19 होगा, ठीक है। इसी की मदद से आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। एस के नंबर 19 है, तो 19 में और कितना ऐड करोगे कि 27 हो जाए। तो 19 में और 8 ऐड करोगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 8वें नंबर का लेटर होगा वो एस का अपोजिट लेटर होगा, ठीक है। तो 8वां नंबर कैसे पता करेंगे, आई के लिए अगर 9 है तो आई से पहले क्या आता है, आई से पहले आता है एच, और एच का नंबर हो जाएगा 8वां, और 8 नंबर पे जो लेटर आएगा वो एस का अपोजिट है, मतलब कि एस का अपोजिट एच है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया कि सी फिलोरक्स की हेल्प से आप किस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस ट्रिक से लगने वाले हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने अभी लेके आता हूं। सी फिलोरक्स की मदद से आप कोडिंग डिकोडिंग को एकदम आसान बना लोगे, ठीक है। तो इससे डरने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। और रीजनिंग में मैक्सिमम नंबर अटेंड करने के लिए आपको ट्रिक मालूम होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप ABCD ऐसे लिखते रहोगे, फिर उसके नंबर्स देखोगे, फिर उसके अपोजिट्स ढूंढोगे, तो जो क्वेश्चन आपको 5 सेकंड 10 सेकंड में लगाना होता है ना, उसमें आपको 2 मिनट 3 मिनट लगेगा और लास्ट में जाकर के क्वेश्चन छूटेंगे। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कंपटीशन के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है वो एक्यूरेसी। आप एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट अगर सीख लेते हो तो आप कोई भी पेपर निकालोगे, ठीक है, बहुत आसान होता है। जो सवाल है वो ये है, अगर श्वेता SWETA को RBDSZ लिख सकते हैं तो रिंकी RINKI को किस कोड में लिखोगे। आप पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इनके नंबर्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो जिसके नंबर आपको आसानी से पता है वो लिख लो। A के लिए 1, E के लिए 5, और अगर आपको नंबर्स नहीं याद आ रहे तो क्या करोगे, फिर यही काम करोगे, सी फिलोरक्स के हिसाब से आप सारे लेटर्स का नंबर करेक्ट एकदम से निकाल सकते हो। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूं 3 6 9 12 15 18 21 एंड 24, ठीक है।
आपका जो लेटर है एस, एस किसके बाद आएगा, आर के बाद आएगा। तो आर का जो नंबर है वो 18 है, तो एस का कितना होगा, 19 होगा, सीधी सी बात है। उसी तरीके से नेक्स्ट आता है डब्ल्यू, तो एक्स जो है वो डब्ल्यू की एक बाद आता है, मतलब कि यू वी डब्ल्यू एक्स, तो मतलब 24 है अगर एक्स के लिए, तो डब्ल्यू के लिए कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, एस के लिए 19, डब्ल्यू के लिए 23, ई के लिए 5, टी के लिए कितना हो जाएगा, आर एस टी। एस के लिए अगर 19 है तो एस के जस्ट आगे आता है टी, ये हो जाएगा 20। ठीक है, ये तो हो गया श्वेता के लिए कोडिंग। अब आर बी डी एस जेड का कोड देखिए, आर के लिए कितना 18, वी के लिए कितना हो जाएगा, आप मैच भी कर सकते हो, अगर आपने टी के लिए लिख दिया है तो एस टी यू वी, वी यू के बाद आता है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 22, यू का 21 है तो वी का 22 हो जाएगा। डी, डी कितना होगा, सी का अगर 3 है तो डी का कितना होगा 4 होगा, भाई सी के बाद डी आता है तो 3 के बाद 4 आता है। एस का कितना हो जाएगा, एस का आपने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है तो एस के लिए 19 हो जाएगा, और जेड तो सबको पता है कि 26 नंबर पे आता है। ठीक है, अब इसे करना कैसे, श्वेता को मैंने आर बी डी एस जेड लिखा है, तो फिर रिंकी को इसी के हिसाब से क्या लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसको पहला लेटर से इसका पहला लेटर मैच करिए, ये जो है देखिए यहाँ 19 है, यहाँ 18 हो गया, मतलब क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है, -1 हो रहा है। ये देखिए दूसरा जो लेटर है 23 है, और यहाँ पे जो दूसरा लेटर है वो 22 है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी -1 हो रहा है। ये जो थर्ड लेटर है वो इसके थर्ड लेटर से मैच करिए, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। ये जो 20 है यहाँ पे 19 है, ठीक है, यहाँ 20 है तो यहाँ पे 19 हो गया, यहाँ पे भी -1 हो रहा है। ए के बाद 26 है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए के बाद 26 है, कैसे है देखिए, एबीसीडी जब आप लिखते हो लास्ट में क्या आता है, जेड आता है। ठीक है, जेड के जस्ट बाद फिर से अगर एबीसीडी को लिखना चाहोगे तो वो क्या होगा, ए बी सी ऐसे करके फिर से जेड आएगा। तो अगर जेड का 26 है तो इसका जो अगला लेटर होगा वो कौन सा होगा, मतलब एक नंबर पे कौन सा लेटर होगा, ए होगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर ए है कितना 1 तो उसके एक कम करना है, मतलब अगर एक आगे जाते हो तो ए आता है, और ए के एक पीछे आओगे तो कितना आएगा, मतलब -1 करोगे तो कितना आएगा, ए के लिए 1 है, एक कम करोगे तो जेड आएगा। देखो ये रहा, तो -1 करना है, इसका मतलब कि आपने कोड पहचान लिया है कि इसको इसके रूप में अगर लिखा गया तो किस कोड से लिखा गया, किस कोड से लिखा गया है, -1 करके लिखा गया है। तो अब आपको रिंकी का भी क्या करना है, पहले तो उनके लेटर्स का नंबर लिखना है और उसके बाद से -1 करके लिख देना है। तो r के लिए आप यहां से उठा सकते हो, r के लिए 18, i के लिए कितना 9, n के लिए कितना होगा, n के लिए निकालना पड़ेगा आपको, कैसे निकालोगे, तो यहां से देख लो l m n, ठीक है, l के बाद क्या होता है l m n, तो l के लिए कितना है 12, तो n के लिए 13, n के लिए 14, ठीक है, इसका मतलब n के लिए कितना 14। k के लिए क्या करोगे भाई, l से पहले आता है k, ठीक है, i j k l, तो l के लिए अगर 12 है तो k के लिए कितना होगा 11 हो जाएगा, और i फिर से आ रहा है तो i के लिए 9 हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि इससे इसमें क्या हो रहा है, एक कम होके लिखना है, 19 के जगह 18, 23 के जगह 22, 5 के जगह 4, 20 की जगह 19, और 1 से जब कम करोगे वापस तो 26 आएगा। कैसे आएगा वो मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट यहाँ पे ये अगर 18 है तो इसका एक कम करोगे कितना आएगा 17, इसका एक कम करोगे 8, इसका एक कम करोगे 13, इसका एक कम करोगे 10, इसका एक कम करोगे तो 8। अब आपको 17 नंबर का जो लेटर है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। 17 नंबर कौन सा लेटर रहेगा, अगर 18 पे r है, ठीक है, यहां से भी देख सकते हो 18 पे अगर r है तो उससे पहले कौन सा आता है, मालूम होना चाहिए, o के बाद p q r ऐसे होता है ना। तो 18 पे r है, एक कम क्या होगा q होगा, मतलब कि 17 नंबर पे क्या आता है q आता है। 8 नंबर पे क्या आएगा, 8 नंबर पहचानने के लिए i से जस्ट पहले क्या आता है h आता है, ठीक है, h i j, 9 से पहले 8 हो गया। अब 13 नंबर पे क्या लिखना है, 13 नंबर का मतलब l के बाद l 12 है तो l के बाद क्या होगा 13 होगा, l के बाद क्या आएगा m आता है। 10 पे i के बाद i 9 है तो अगला 10 होगा, क्या होगा j होगा। फिर 8 नंबर पे क्या आएगा h आएगा, मतलब रिंकी को अगर कोड करना हो तो क्या हो जाएगा q h m j h। तो देखो सी फिलोरक्स की मदद से आपने लेटर्स के नंबर को आसानी से लिख लिए, और लिखने के बाद आपको सिर्फ ट्रिक फाइंड करना पड़ता है कि -1 हो रहा है कि +1 हो रहा है कि -1 +1 +2 +3, बहुत सारे ट्रिक्स आएंगे।
हम लोग अभी बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो उसमें आप देखोगे कि अलग-अलग कोडिंग्स अलग-अलग ट्रिक से लगाए जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले कर रहा है वो कर रहा है सी फिलोरक्स। इसमें आपको नंबर्स बहुत आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। एक और मैं क्वेश्चन लेके आता हूं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन। अभी मैंने आपको ट्रिक समझा दिया, अभी मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन के एक वर्कशीट लेके आऊंगा, और वो जो वीडियो रहेगा वो लगभग आधे घंटे का रहेगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, लगभग कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चन हम लोग वहां पे कर लेंगे। 5 या 6 टाइप के क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारा कुछ आपको कराने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, फिर उसके बाद से आप इसके ऊपर और भी काम करिएगा। आपके पास बुक्स होंगे, वर्कशीट्स होंगे, तो उसमें से क्वेश्चंस देखिएगा और ट्रिक से लगाइएगा और इसकी मदद ज्यादा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सी फिलोरक्स की मदद से मैं अपने बारे में बता रहा हूं, सी फिलोरक्स की मदद से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो मैक्सिमम 10 सेकंड या और बहुत हार्ड क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड क्वेश्चन में लगता है कोडिंग डिकोडिंग। तो एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। सोलार को लिखा गया है SBMPT, फिर से वही चीज क्या, सी फिलोरक्स। फिर यहाँ पे देखिए S के लिए कितना हो जाएगा 19, B के लिए 2, M के लिए आपको याद होना चाहिए जब हमने ABCD लिखवाया था पूरा, तो A से लेके M तक लिखवाया था वो 13 हुआ था, फिर N 14, फिर वापस ऐसे आते Z पे 26। P के लिए कितना हो जाएगा, अगर O के लिए 15 है तो P के लिए 16 हो जाएगा, और S के लिए अगर 19 है तो T के लिए कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब आपको पता करना है, पता है इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कैसे लगाते हो। इस तरह का क्वेश्चन आसान नहीं होता है, हमेशा एक ही तरीके का क्वेश्चन नहीं आता है। देखो यहाँ पे इसका जो लास्ट लेटर है इसके पहले लेटर से मैच करो, 18 19 कितना हो रहा है +1। इसका जो सेकंड लेटर है वो उसके फर्स्ट सेकंड से मैच करो, तो देखो 1 के बाद 2 आया, कितना आया 2 आया, मतलब कितने का प्लस हो रहा है इसमें, इसमें भी +1 हो रहा है। 12 के बाद कितना आ रहा है 13 आ रहा है। हम कर क्या रहे हैं वो समझना है, ऐसा नहीं है जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर के साथ, ऐसा भी हो सकता है इसका लास्ट लेटर इसके फर्स्ट लेटर के साथ मैच करे, लेकिन उसमें हमको ध्यान देना होता है कि ये कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5, तो इसके पास भी कितना लेटर होगा 1 2 3 4 5, तभी तो मैच कर पाओगे, ठीक है। यहाँ देखो ये 15 है, फिर ये वापस यहाँ जाएगा तो कितना हो रहा है 16 हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी +1 हो रहा है। S कितना 19, एक बढ़ गया 20, यहाँ पे भी कितना हो रहा है प्लस हो रहा है। अब देखो इसके आंसर को कैसे लिखना है, एक एक प्लस करना है, किससे इससे, तो ये जो प्लस होगा इसका जो आखिरी लेटर है, सबसे पहले तो मैं इसका नंबर लिख देता हूं। नंबर कैसे होगा, अगर S के लिए 19 है तो T के लिए 20 हो जाएगा, I के लिए कितना होगा, I के लिए यहाँ पे 9 हो जाएगा, B के लिए आपको पता है 2 हो जाएगा, R के लिए कितना होगा, R के लिए हमने यहाँ पे लिखा था 18 हो जाएगा, और O के लिए कितना 15 हो जाएगा, ठीक है। ये आपने लिख दिया है। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ ये उल्टा हो रहा है, इसका जो लास्ट लेटर होगा वो फर्स्ट लेटर के बारे में बताएगा, मतलब इसका जो लास्ट लेटर होगा वो फर्स्ट लेटर के बारे में बताएगा। 20 है तो कितना हो जाएगा +1, तो यहाँ पे कौन सा होगा 21 होगा। इसका जो ये लेटर है वो इसके सेकंड लेटर के बारे में बताएगा, तो ये अगर 9 है तो ये कितना हो जाएगा 10। इसका जो थर्ड लेटर है वो इसके थर्ड लेटर के बारे में बताएगा, तो अगर ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा 3। ये अगर 18 है तो यहाँ वाला लेटर कितना आएगा 19, और ये अगर 15 है तो ये कितना आएगा 16। अब इनके नंबर से जो लेटर आते हैं उनको लिख लो, कितना आता है 21, 21 का मतलब कितना U, 10 I के बाद क्या आता है J आता है, ये J हो गया, 3 का मतलब C, 19 का मतलब क्या 19 का मतलब S, और 16 बोले तो O के बाद P आता है, तो देखो U J C S E इज द राइट आंसर फॉर ऑर्बिट, ठीक है। इस तरह के और भी क्वेश्चंस के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। और भी मैं आपको रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस और हिंदी की क्लासेस यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ और भी कोडिंग और डिकोडिंग के केवल क्वेश्चंस का सीरीज लेके आने वाला हूँ, मतलब उसमें 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे और सभी क्वेश्चंस अलग-अलग टाइप के रहेंगे। एक क्वेश्चन आप सीखोगे तो उसके ऊपर आपको 5 और 10 क्वेश्चंस के है ना प्रैक्टिस करने को मिलने वाला है, ठीक। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आई थिंक आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके होंगे क्योंकि वैकेंसी आ चुकी है, लगभग कुछ दिन में उसके नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे, तो उस वैकेंसी को क्लियर करने के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, और आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा कि 10 दिन की पढ़ाई में आप पेपर क्रैक कर पाओगे, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा रहेंगे, उतना ही ज्यादा आपको फायदा होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मिलूंगा, तब तक में आप अपना ख्याल रखें, और इस कोरोना में, खास करके कोरोना में बाहर कम निकलें और घर में रह करके आराम से पढ़ाई करें, ठीक है। घूमने फिरने का बहुत सारा समय मिलेगा, लाइफ बहुत बड़ा है, तो वेस्ट नहीं करना है, पढ़ाई करिए, कुछ बन जाइए, फिर तो लाइफ आपका है। आप जिधर चाहोगे लाइफ को टर्न आउट कर सकते हो, टर्न अराउंड कर सकते हो, मुड़ सकते हो।
ठीक है।